हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिक्वेट नॉलेज एंट्रेंस एग्जाम। आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। यहाँ पे आपका पहला सवाल है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे में अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ काम किया जा रहा है तो ये भी एक क्रिया है। यहाँ पे हमसे पूछा है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। सवाल नंबर 2, क्षणिक शब्द का विलोम है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं विलोम शब्द किसे कहते हैं। जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ हो उन्हें हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। जैसे में दिन का रात हो गया, उसी प्रकार यहाँ पे हमसे पूछा है क्षणिक का विलोम शब्द। क्षणिक शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा शाश्वत, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाश्वत। सवाल नंबर 3, हिंदी भाषा में स्वर के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है स्वर के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी भाषा में स्वर के टोटल 3 भेद होते हैं, हद स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहाँ पे केवल हमसे पूछा है स्वर के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। चलिए हम लोग आगे भी जान लेते हैं हद स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम हद स्वर कहते हैं। जैसे में अ, ई, उ, री, इन सब के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे में हो गया आ, ई, उ, ए, इन सब के उच्चारण में दुगना समय लग रहा है। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है, जैसे राम, ओम इत्यादि। आपका अगला प्रश्न है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। इस वाक्य में जो वो कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो है वो दो वाक्य को जोड़ने में मदद कर रही है। जैसे यहाँ पे जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा, तो यहाँ पे जो है वो संबंध बना रहा है दो शब्द के बीच में। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यहाँ पे जो है वो दो शब्द के जोड़ने में मदद कर रही है, इसलिए ये जो है यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। आपका 5वां सवाल है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बुरी तरह पराजित करना। जैसे में अगर हम एक उदाहरण से समझे तो भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ा दिए। आपका 6ठा सवाल है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए सबसे पहले समझते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु की गुण, दशा या व्यवहार का बोध हो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, भलाई, चतुराई आदि, ये सब जो है वो भाववाचक संज्ञा है। इस प्रश्न में हमसे पूछा है भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे मिठाई जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिठाई। मिठाई जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। सवाल नंबर 7, वायु का पर्यायवाची शब्द है। वायु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पे अनिल, जो कि ऑप्शन बी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल। वायु का पर्यायवाची शब्द अनिल। सवाल नंबर 8, दोपहर में प्रयुक्त समास है। दोपहर में कौन सा समास है। यहाँ पे दोपहर में देखिएगा दो, स्टार्टिंग में क्या है दो। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता हो वह द्विगु समास कहलाता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, यहाँ पे दोपहर में देखिए दो, पहला पद क्या है संख्यावाचक। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विगु समास। दोपहर में प्रयुक्त समास कौन सा है, द्विगु समास। सवाल नंबर 9, कुम्हार किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है। कुम्हार जो है वो तद्भव शब्द का उदाहरण है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तद्भव। सवाल नंबर 10, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग है। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑप्शन सी में, देखिए तपस्विनी कैसे लिखा गया है, यही सही उत्तर है। आपका पहला सवाल है, दशक शब्द का अर्थ क्या होगा। दशक शब्द का अर्थ हो जाएगा 10 वर्षों की अवधि, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 वर्षों की अवधि। सवाल नंबर 2, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होगा। चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कर्ता कारक किसे कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द द्वारा किसी काम को करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं।
यहाँ पे हमसे पूछा है कर्ता कारक का चिन्ह, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ने। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। कर्म कारक का चिन्ह हो जाएगा को। अपादान कारक का चिन्ह हो जाएगा से। अधिकरण कारक का चिन्ह हो जाएगा पर। यहाँ पे केवल हमसे पूछा है कर्ता कारक का चिन्ह, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ने। सवाल नंबर 3, तरनी तनुजा टर तमाल तरुवर बहुछाय में प्रयुक्त अलंकार है। इस वाक्य में अनुप्रास अलंकार है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे त वर्ण बार बार रिपीट हुआ है, अधिक बार त वर्ण रिपीट हुआ है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। सवाल नंबर 4, गांधी जी के आश्रम का नाम क्या था। गांधी जी के आश्रम का नाम था साबरमती। यह आश्रम गुजरात राज्य के जिला अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के तट पर स्थित है। गेहूं शब्द कौन सा संज्ञा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया है भाववाचक संज्ञा, तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे मिठास हो गया, खटास हो गया, इन सब को हम केवल भाव फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा में दिया गया है धातुवाचक संज्ञा, तो चलिए समझते हैं धातुवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु या अधातु या द्रव्य का बोध हो उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो जाएगा लोहा, चांदी, सोना, ये सब द्रव्य का बोध करा रहा है। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। गेहूँ जो है वो अनाज का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सवाल नंबर 6, 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा भाग जाना। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग जाना। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सूरज का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे प्रभाकर, अंशुमाली, भास्कर ये तीनों जो हैं वो सूरज के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है सूरज का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो यहाँ पे नीरद जो है वो सूरज का पर्यायवाची नहीं है। जबकि नीरद, मेघ, अम्बुद ये सब जो है ये बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नीरद सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सवाल नंबर 8, गांगे किसके लिए प्रयुक्त होता है। गांगे अर्थात गंगा पुत्र भीष्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भीष्म। सवाल नंबर 9, भक्त प्रहलाद के पिता का नाम था। भक्त प्रहलाद के पिता का नाम था हिरण्यकश्यप, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था जिसका वध नरसिंह भगवान द्वारा किया गया था। सवाल नंबर 10, महीने में 2 बार प्रकाशित पत्रिका को क्या कहते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है महीना में 2 बार प्रकाशित पत्रिका को क्या कहते हैं। उसे पाक्षिक कहते हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पाक्षिक। इसी तरह से नवोदय विद्यालय परीक्षा की इस चैनल पर तैयारी कराई जा रही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।